सीमा संघर्ष के ग्राउंड जीरो पर जी न्यूज की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर यानी कि लेह पर मौजूद है। लेह में इस वक्त कर्फ्यू है, लेकिन सेना की तैयारी पूरी नजर आती है, बार बार मूवमेंट नजर आती है। लद्दाख से बताएंगे गलवान संघर्ष की पूरी कहानी। प्रधानमंत्री के शब्दों में कहें कि पराक्रम का बदला लिया जाएगा, यानी कि बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, वो यहां पर साफ नजर आता है। माहौल एक तरीके से टेंस है। लद्दाख से देशहित का सीमा विशेषांक। कॉम्बैक्ट पेट्रोलिंग लगातार चल रही है। लगातार ये ऊंची घाटियों में हमको लगातार एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स नजर आते हैं। लद्दाख की गलवान घाटी में चीन ने साल 1962 के युद्ध के बाद भारत के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात किया। गलवान घाटी का रणनीतिक महत्व समझने के लिए सबसे पहले आपको इतिहास समझाते हैं। ये घाटी पिछले 200 सालों से भारत के कब्जे में है और गुलाम रसूल गलवान नाम के एक भारतीय ने इस घाटी की खोज की थी। पहले मुझे बताइए, गलवान घाटी है क्या, जो जिसकी खोज आपके दादा ने की थी? कहाँ है वो? गलवान रसूल मेरा दादा का नाम गुलाम रसूल गलवान है, जो कि गलवान नाले में ये 1895 में उन्होंने अंग्रेजों के साथ एक्सप्लोर और टेक किया था। रास्ता बिगड़ गया तो उन्होंने वहाँ जगह निकाल के, अच्छे जगह निकाल के सब कबीले को एक जगह से सही जगह पर, कंस्टिट्यूशन जगह पर पहुँचाया। तो अंग्रेज खुश होकर इस जगह का नाम बोला क्या रखना चाहिए, तो रसूल गलवान ने बोला कि इस जगह का नाम गलवान नाला होना चाहिए। तब से वो नाला जो ना उसके नाम पर पड़ा है। आप सब लोगों को मालूम भी है कि 1962 में भी चीन ने वहाँ पे आके कदम जमाया था, मगर हमारे बहादुर जवानों ने वहाँ से उनको भगा दिया। तो ये मेरा कहना ये है कि ये जगह हमारा है, हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान का रहेंगे। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर चीन लगातार झूठ बोलकर भारत की जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा है और आज गलवान घाटी पर भी चीन के झूठ का पर्दाफाश हो गया। चीन का ऐसा नहीं है, ये गलवान जो ना हिंदुस्तान का जगह है। हमारे शहीद, हमारे जवान जो 20 शहीद होया, हमें उनका बिल्कुल अफसोस है, हम उनको सलूट करता है। वो जो जगह जो ना वो चीन का नहीं है, वो चीन का जो ना वो हमारा जगह है। अब आप सबूत के साथ गलवान घाटी का सच भी जान लीजिए और इस सबूत के सामने चीन का झूठ एक सेकंड भी नहीं टिक पाएगा। बहुत सारे जगह तिब्बत, चीन वगैरह में जाते समय उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ एक कुछ डजन ऑफ वर्ड्स ने इंग्लिश सीखा, तो एक किताब लिखा उन्होंने, अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा, जो कि तिब्बत चीन के बारे में यहाँ बहुत पर जिक्र किया हुआ है। तो ये किताब बाद में जाके 1923 में लंदन से प्रिंट हुआ, जो कि अभी ले में अवेलेबल है। जी, अगर किसी प्रकार का किसी को कोई मोगालता हो तो कम से कम ये सर्वेंट्स और साहिबा, ये किताब आसानी से बाजार में उपलब्ध है। ये किताब भी पढ़ ले, डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है, पूरी दुनिया जानती है और पूरी दुनिया के सामने चीन किस तरीके से एक्सपोज हो रहा है और पूरी दुनिया के सामने चीन के झूठ का कैसे पर्दाफाश हो रहा है और चीन की चालबाजी कैसे साफ नजर आ रही है, वो सारी दुनिया इस वक्त देख रही है। कैमरामैन सूरज के साथ सचिन अरोड़ा, ग्राउंड जीरो, लेह से जी मीडिया के लिए। अब चीन को हर गलती की सजा मिलेगी। जी हां, अगर चीन को यह लगता है कि वो चालबाजी से, नाकामी से, धोखेबाजी से हमेशा सालों साल से जो करता आया है वो करता रहेगा और उसे कोई सजा नहीं मिलेगी, अब वो इस मुगालते में ना रहे। उसने कुछ ऐसी ही इन टेरेन्स के पीछे गलवान घाटी के पास, LAC के पास जो है इंट्रूड करने की कोशिश कुछ उसने ऐसे ही की। उसको सबक सिखाया गया। कैजुअलिटी चीन अपनी गिन नहीं रहा है, 30 से 34 या फिर उससे ज्यादा भी कैजुअलिटी हैं। यानी चीन को यह सबक मिल गया है कि चीन अब चालबाजी से जो जमीन हथियाने की बात करता है या जो नीति अपनाता है, अब वो चालबाजी तो चलने वाली है नहीं, क्योंकि चीन हर तरफ से घिरता नजर आ रहा है। क्योंकि अब शी के मॉडल पर जो है वो विश्व नहीं चल रहा है, विश्व ने पूरे बता दिया है अब यहाँ पर अगर विश्व चलेगा तो वो मोदी मॉडल से चलेगा। बेंजामिन नेतन्याहू से लेकर के, हांगकांग से लेकर के, ताइवान से लेकर पूरा विश्व कह रहा है कि वो भारत के साथ है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता
और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। भारत इस बड़ी आपदा को आपदा समझ करके रोते बैठने के पक्ष का नहीं है। जो बात कही नहीं जाती, कई बार उसका संदेश बेहद गहरा होता है और कूटनीति तो यूं भी संकेतों का खेल है। तो 2 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प चीन के हौसले पस्त करने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के दूसरे अध्याय की घोषणा कर दी है और पीएम मोदी के बिना कहे ही नई दिल्ली से बीजिंग तक संदेश पहुंच चुका है कि हिंदुस्तान किसी आपदा में रोने वाला नहीं, भारत आपदा को अवसर में बदलने का हुनर जानता है। कोरोना के इस संकट ने भारत को आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट होने का सबक भी दिया है। आत्मनिर्भर भारत यानी भारत इंपोर्ट पर अपनी निर्भरता कम करेगा। आत्मनिर्भर भारत यानी भारत इंपोर्ट पर खर्च होने वाली लाखों करोड़ों रुपयों की विदेशी मुद्रा बचाएगा और देश के गरीबों के कल्याण के लिए काम में लाएगा।